आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। तो उत्तराखंड के कैंट विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मतदाता कितने जागरूक हैं कि अभी मतदान केंद्र से बाहर निकले और खुद की सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही है और बताने की कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र का महापर्व है और इस पे आप जरूर हिस्सा लें। इस वक्त शाम का वक्त ढलने लगा है। सुबह आपको बता दें, सुबह से इस वक्त वोटिंग चल रही है और इस वक्त मैं कैंट विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है, कैंट विधानसभा क्षेत्र के हम एक वोटिंग सेंटर पर इस वक्त मौजूद है। मोंटीसरी वोटिंग क्षेत्र है और यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग मतदान कर बाहर निकल रहे हैं। आपने अभी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, आप बाहर निकल रहे हैं। क्या सोचकर आपने मत डाला है? यही सोच के डाला है कि अगर वो जीतते हैं तो उत्तराखंड में मतलब एक बड़ा बदलाव आए, जिनके बाद नौकरी नहीं उनको नौकरी मिल जाए। तो ये वो मुद्दे हैं लगातार जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं सुबह से। और कैंट विधानसभा क्षेत्र का ये मतदान केंद्र है, मोंटीसरी स्कूल ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरोना की तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है और यहाँ पर इस वक्त आप सामने देख सकते हैं कि ये मतदान केंद्र है जहाँ पर इस वक्त जो है मतदान चल रहा है। आपको बता दें, मतदान कैंट विधानसभा क्षेत्र एक वीआईपी सीट ये मानी जाती है, क्योंकि अगर आपको बता दें कैंट विधानसभा क्षेत्र में हरबंस कपूर जो पूर्व विधायक हैं, उसके बाद उनके निधन के बाद अब जो है चुनावी मैदान में जो है उनकी धर्मपत्नी सविता कपूर मैदान पर हैं और उधर आम आदमी पार्टी की बात करें तो रविंद्र आनंद है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के एक बड़े चेहरे सूर्यकांत धस्माना इस वक्त कैंट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण और बेहद दिलचस्प इस सीट की चुनौती बन जाती है। लेकिन जनता क्या सोचकर वोट कर रही है? जनता क्या ये सोच रही है कि पार्टी नहीं, चेहरा वो है जिसको देखकर वो इस वक्त वोट कर रही है? क्या है जनता के मन पर इस वक्त चल रहा है? देख सकते हैं आप मेरे साथ, इस वक्त जो है तमाम जनता यहाँ पर मौजूद है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने वो यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या इस वक्त उनके मन में चल रहा है? जी, आपका नाम? मेरा नाम आज़ाद अरोड़ा है जी। अरोड़ा जी, क्या चल रहा है इस वक्त कैंट को खासकर आप देखें तो क्या चल रहा है मन में, क्या सोच कर आप? सर, कैंट में तो देखिए कई समय से जो सरकार आ रही है हमारी अपनी हरबंस कपूर जी की सरकार, अब सविता जी खड़ी हैं, तो उम्मीद हमारी पक्की वही है कि उन्हीं की सरकार आएगी और मोदी जी के साथ हम खड़े हैं। जय श्री राम। और भी हमारे साथ वोटर हैं। जी, आपका नाम? महेश जुगरान जी। बताइए क्या चल रहा है इस वक्त मन में? राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे चल रहे हैं या फिर अपना उत्तराखंड के मुद्दे चल रहे हैं, स्थानीय? देश के विकास को देखते हुए देख रहे हैं, अपने मोदी जी को देखते हुए उस पर हम मतलब वो करें। और तो उसके बाद जब देश हमारा पूरा विकसित होगा तो हमारा अपना राज्य तो विकसित हो गई। देश के मुद्दे जो हैं वो आपको लग रहे हैं कि इस वक्त आपके मन मस्तिष्क पे छाए? इससे बड़ा कुछ नहीं है। मतलब कोई ऐसा बड़ा मुद्दा ये है कि मतलब जो नहीं विदेश के जो बाहरी देश होते हैं ये बार बार मतलब हमें परेशान कर रहे हैं, मतलब एक तरह से ना, मतलब वो चीज़ सबसे बुरी लगती है। तो उसके लिए हमारा मतलब राष्ट्र का विकास जरूरी है। राष्ट्र का विकास जरूरी है। युवा भी हमारे साथ हैं जो इस वक्त अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जी, आपका नाम? परवीन सिंह। क्या सोचकर इस बार आप अपने वोटिंग करने जा रहे हैं? हर कोई का सपना होता है कुछ ना कुछ चेंज होना, उसी हिसाब से मैं भी आया हूँ। यही है और कुछ। युवाओं के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। वो इस बारे में क्या बोल सकता हूँ, इतना वो नहीं है, बस ये है कि उम्मीद है, बस यही है और कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बस बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में थोड़ा बहुत तो होया है लेकिन इतना लगा नहीं है मुझे। अभी जिस तरीके से हम लगातार बात करें, बूथ भी अगर आपको दिखाएं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये कक्ष बनाया गया है जहाँ पर पूरी टीम बैठी हुई है इस वक्त चुनाव आयोग की। और यहाँ पर जो है मतदान की जो किस तरीके से मतदान करना है, किस तरीके से नामों को देखा जा रहा है, नामों की चेकिंग की जा रही है। इधर आप देख सकते हैं, मेरी बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और उसके बाद ही जो है बूथ में प्रवेश किया जा रहा है। उसके बाद जो है जनता अपना वोट दे रही है। हम आपको यहाँ दिखाएं, आगे चलें। कुछ युवा हमारे साथ और हैं, महिलाओं की खासकर अगर बात करें तो महिलाएं क्या सोच रही हैं इस वक्त मतदान को लेकर? आपका नाम? शिवानी तिवारी। शिवानी, क्या सोचकर इस बार आप वोटिंग करने जा रहे हैं? ये एक देश का विकास और यही चाहते हैं कि युवा के लिए गवर्नमेंट जॉब आए। और जी, आपका नाम? नीतू चौहान। देश के विकास के लिए। और
क्या सोच रही हैं कि आप क्षेत्र जिस क्षेत्र में रह रही हैं वहाँ जो विकास होना चाहिए था वो हो पाया? अभी तो नहीं, होना चाहिए विकास देश के लिए। आगे बढ़ते हैं, महिलाएं भी हमारे साथ हैं जो शाम के वक्त निकली हैं अपना घर का काम काज निपटाने के बाद। जी बताइए, क्या सोच रही हैं इस वक्त आप? क्या सोचना है, वोट देना था इसलिए चले आए हैं। कोई दिमाग में ये तो होगा कि हमें ये बदलाव चाहते हैं अपने क्षेत्र में इस तरीके के बाद। हाँ, बदलाव तो चाहिए ही। इतनी महंगाई है वो कम हो जाए, और जो कोरोना है जैसे बहुत बढ़ रहा है उसके लिए सुविधाएं ज़्यादा हो जाएं। जैसे लोग इतने मरे हैं बिना ऑक्सीजन के, बिना हॉस्पिटल के, उससे तो वो सब ठीक हो जाए बस। स्वास्थ्य सुविधाओं में आप एक बड़ा बदलाव चाह रहे हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम चांदनी यादव। बस ये जैसे सोच रहे मैं भी वही सोच रही हूँ, अच्छा और कैंट विधानसभा क्षेत्र में बड़ा इतिहास रहा है। इस बार जो है सविता कपूर मैदान में है, क्या लग रहा है आपको? बस अच्छा लगना चाहिए। महंगाई को लेकर इस वक्त आप देख सकते हैं कई मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और भी कई तरीके के मुद्दे हैं। आप देख सकते हैं, आप ये मतदान केंद्र बनाया गया है। तमाम जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर मतदान के बाद लोग बाहर निकल रहे हैं और एक उम्मीद के साथ वो इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं कि एक बदलाव जो है हमें चाहिए और इसी बदलाव के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि कहा यह जाता है कि 5 साल बहुत कीमती साल रहते हैं, क्योंकि 5 साल में बहुत कुछ बदला जा सकता है और इसी बदलाव की चाहत से जो है हर बार चुनाव होता है। लेकिन इस बदलाव के बाद क्या जो जनता सोचती है उनके वो वादे, वो दावे पूरे हो पाते हैं? ये वो सवाल जनता हर बार पूछती है। लेकिन एक बार फिर जनता बाहर निकल रही है और इस वक्त अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। तो इस वक्त हम कैंट विधानसभा क्षेत्र में हैं। आगे आपको ले चलेंगे एक दूसरे विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ का हाल आपको बताएंगे। शाम का वक्त है और इस वक्त कहा जा रहा है कि अब जो लोग निकल रहे हैं अपने घरों से, और जो शाम का ये 1 घंटा है इसमें जो है कहते हैं भारी वोटिंग होती है, क्योंकि जनता बाहर निकलती है और अपने मताधिकार का प्रयोग करती है। चलिए आगे लिए चलते हैं आपको और वहाँ का हाल आपको दिखाते हैं। तो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें, 70 विधानसभा सीटों का गणित, और ये गणित कौन तय कर रहा है? ये गणित तय कर रही है यहाँ की जनता। मसूरी विधानसभा चुनावी क्षेत्र, और ये इस वक्त मसूरी विधानसभा का चुनावी क्षेत्र का मतदान केंद्र जहां मौजूद हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही वोटिंग चल रही है और लगातार आपको बताएं कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। इस मतदान केंद्र का क्या हाल है, क्या जनता सोच रही है, क्या कह रही है, क्या उसके मन में इस वक्त चल रहा है, आइए आपको बताते हैं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के ONGC में जो मतदान केंद्र बनाया गया है, केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ जनता क्या सोच रही है, मतदान के लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त महिलाएं घर से निकली हैं शाम के वक्त। जी आपका नाम? ममता जोशी। जी, मतदान करने निकली हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं कि देश के भले के लिए जो भी कैंडिडेट सही होगा उसको सपोर्ट करूंगी। मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट देश के लिए काम करेगा, हमारे लिए सोचेगा, वो कैंडिडेट हमारा है। तो ऐसे में आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है, आप क्या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे? सबसे बड़ा देश का मुद्दा है, बेरोजगारी खत्म हो, देश की एकता बनी रहे। तो लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि अपने मताधिकार का प्रयोग जो है करके लोग निकल रहे हैं इस वक्त बाहर। और आपको बता दें कि इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन्स ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, कई दशकों से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बार क्या बदलाव चाहते हैं, आइए जानते हैं। आपका नाम? मैं रामस्वरूप अरोड़ा, किशन नगर एक्सटेंशन वेलफेयर सोसाइटी का पैटर्न। तो इस बार आप जब आपने मतदान किया तो क्या सोचा है? मैंने तो यही सोचता हूँ कि देश हमारा शहर, हमारा देश आगे बढ़ता है। कोई ऐसा मुद्दा और सबको अच्छा शिक्षा में भी मिले, चिकित्सा भी अच्छी मिल रही है और मिलती रहेगी, यही उम्मीद से मैं वोट देना चाहता हूँ। ओनली बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि हमारे क्षेत्र के विधायक जो हैं, मसूरी के जो विधायक हैं हमारे, उन्होंने इतना विकास कार्य इस क्षेत्र में कर दिया है और वो सबके प्रिय विधायक हैं। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि मसूरी में जो पानी की समस्या थी वो लगभग दूर हो चुकी है। यमुना से वो लिफ्ट करके पानी मसूरी में ला रहे हैं आसपास के क्षेत्रों में, धनौल्टी के और हमारे जितने भी क्षेत्र हैं। सड़कें देख लीजिए आप, हमारे क्षेत्र में वही वार्ड नंबर 12 में किशन नगर में अभी एक नया ट्यूबवेल लगा है। तो मतलब हमारी जो थोड़ी बहुत पानी की समस्या थी, हमारी सारी समस्या लगभग दूर हो चुकी है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम पहले?
जहाँ तक ये हमारे मसूरी विधानसभा का क्षेत्र है, इसके बारे में मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इतना विकास ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है और ना ही शायद आगे होगा। जहाँ भी पता चलता है गणेश जोशी को कि यहाँ 4 घर हैं लेकिन पानी की डिफ़िकल्टी है, पानी का इंतज़ाम करते हैं, पानी के जो है वहाँ नल भी लगवाते हैं। सेम वे बिजली की अगर कहीं समस्या है, बिजली का पोल नहीं लगा है, बिजली नहीं आ रही है, तो 4 या 6 घर भी हों तो भी वो उसके लिए प्रबंध करते हैं। तो मेनली ये इलेक्शन जो है विकास का इलेक्शन है। और जो आपने आप कहा आप स्टैंड्स नोवेयर। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो है क्या है मुद्दा आपकी नज़र में? देखिए, असली मुद्दा तो हर बार विकास का ही होता है कि पब्लिक को सहूलतें मिलती रहें, जो उनके काम है छोटे छोटे वो दिखते भी रहें और होते भी रहें। सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक वर्तमान में हैं या मतलब खड़े हैं या बीजेपी से, वो एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, सबसे मिलने जुलने वाले और जनता के कामों को बहुत ध्यान देते हैं। जितने लोग यहाँ मौजूद थे लगभग 100% पोलिंग हो चुकी है, पिछले वर्षों से अधिक पोलिंग हो रखी है और विकास के नाम पे ही वोट पड़ा है और विकास के नाम पे ही वोट पड़ रहा है। और जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है इस कोरोना काल के अंदर, इसको लोग वक्त भूलना चाहें तो भी नहीं भुला सकते। जब कोरोना में लोगों पे मुसीबत आई तो किस प्रकार एक भाई को या एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्रवासियों की सेवा करनी चाहिए, उसका प्रमाण या उसका एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो गणेश जोशी है। और जैसे सभी ने बताया है कि चौमुखी विकास जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तराखंड का हुआ है, चाहे 4 धाम में बाबा केदारनाथ जी का जो है पुनर्निर्माण जो हुआ है, या ऑल वेदर रोड जो बनी है अपने यहाँ पर, या जिस प्रकार से हम ये कहें कि जितनी अपनी योजनाएं हैं, प्रत्येक योजना, उज्ज्वला योजना से लेकर अपनी अटल आयुष्मान योजना से लेकर अपनी कन्या जनधन योजना से लेकर अटल योजना जो है अपनी बीमा वाली योजना से लेकर तीलू रतेली योजना से लेकर प्रत्येक योजना अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंची है तो वो गणेश जोशी जी की मसूरी विधानसभा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो लोकतंत्र है, देखिए लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को वोट पड़े हमेशा जीतता है लोकतंत्र ही। आप किसी भी पार्टी को वोट दें और हर पार्टी के वो हैं, वोटर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं। हाँ, इनके आने से थोड़ा बहुत फ़र्क मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पड़ेगा वोट काटने के लिए। जो आम आदमी पार्टी से आया है, जैसे कि हमने भीड़ भी देखी है उनकी सभाओं में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कांटे की टक्कर जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है और कोई भी जीत सकता है। मैं समझता हूँ कि 50-50 का मामला है। मसूरी में तो हम पूरे बहुमत से जीतने के लिए हम जानते हैं, हम पूरे बहुमत से जीतेंगे। हमारे दावेदार गोदावरी थापली जी ने खूब मेहनत किया इस क्षेत्र के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस से इस बार आके महंगाई और बेरोजगारी से हमें निजात मिलेगी और एक अच्छी कांग्रेस सरकार आएगी जो जनता को विश्वास दिलाते हुए अच्छी काम करेगी। भाई साहब, आप क्या नाम लिखते हैं? सुधीर है मेरा नाम। सर वो तो जनता का वोट ही बताएगा, जब वोटिंग आएगी उसके बाद। नहीं, काम तो गोदावरी थापली का तो पता जी, उन्होंने काम करा, गणेश जोशी ने भी काम करा है, ऐसी बात नहीं है नहीं करा। लेकिन अब देखो टक्कर दोनों की है, कौन आता है कौन नहीं आता है। सर जल्दबाजी, अगर अभी मैं बोल दूं कि नहीं तो ये जल्दबाजी होगी है। भाई साहब, हमारे वार्ड में 10 साल में तो कुछ काम नहीं हुआ, यहाँ कुछ भी काम नहीं है और लोग परिवर्तन करने के पूरे मूड में हैं। लोग साइलेंट है बिल्कुल और वो एक तरफा वोट डालेंगे गोदावरी थापली जी को। उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा 10 साल। आप यहाँ की रोड देखिए, सड़कें देखिए, राजेंद्र नगर के अलावा आप किशन नगर चलिए, 11-11 साल से रोड नहीं बनी। तो हमारे हिसाब से तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। जनता बिल्कुल सबक सिखाएगी और बिल्कुल सबने ठाना है कि इस बार परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है और परिवर्तन करके लाएगी। ये तो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि मतदाता क्या सोच रहे हैं बीजेपी के बारे में, जिन्होंने बताया कि गणेश जोशी एक ऐसा चेहरा है जिनके सामने कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जनता का जनादेश देखना होगा, समझना होगा कि जनता क्या सोच रही है इस वक्त। और 10 तारीख जब हम
मतपेटियां खुलेंगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आखिरकार जनता ने क्या जनादेश दिया है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है मतदान इस वक्त चल रहा है। ONGC के केंद्रीय विद्यालय में हम आप मौजूद हैं इस वक्त, और इस वक्त यहाँ पर मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है वोटिंग की जा रही है। लगातार सुबह से ही लोग आ रहे हैं और इस तरीके से जो है यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। सेल्फी पॉइंट के पास जो है लोग पहुँच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर इसी के सामने अपनी एक सेल्फी लेकर जो है अपने घरों को जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो ये बात भी बता रहे हैं कि आज उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और आप सब भी अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। तो इंतज़ार कीजिए 10 मार्च का जब मतपेटियां खुलेंगी और ये तय हो जाएगा कि उत्तराखंड में अगले 5 साल कौन राज करने जा रहा है। तो इस वक्त मसूरी विधानसभा क्षेत्र के इस मतदान केंद्र से मेरी और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।